नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये हिंदी व्याकरण के, ठीक है, हिंदी व्याकरण के कुछ आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, सभी के लिए काम काम का है। जिसमें भी हिंदी व्याकरण आती है ना, उन सभी के लिए काम का है। चलिए शुरू करते हैं। वार्तनिक दृष्टि से है ना, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटिए। क्या है भाई इसमें, बताइए। पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, फिर आंसर देखेंगे। ठीक है, यही सबसे बेस्ट तरीका है, पढ़ के निकलने में कोई तेल नहीं है। वार्तनिक दृष्टि से है ना, वर्तनिक दृष्टि से, वर्तनी 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 दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटिए। कौन सा है? कार्रवाई, अभिजात्य, संपर्कित, प्राणी मात्र। क्या करें भाई, ये आए हुए क्वेश्चन है, बताइए क्या करें उनमें। 31 वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द कार्यवाही, अभिजात्य, संपर्कित, प्राणी मात्र। 4 कर देंगे इसमें। 31 में 2 है भाई। अशुद्ध वाक्य ना, जब ये गलत है। संपर्कित, कार्यवाही, कार्रवाई क्या ये शुद्ध रूप है? कार्रवाई, अभिजात, प्राणी मात्र। अशुद्ध ये है संपर्कित। तो संपर्कित को शुद्ध कैसे लिखेंगे? संपर्कित, या फिर इधर से लगेगी मात्रा, पता नहीं भाई ये कौन सा है इसमें। 31 में 2 है संपर्कित। 31 में 2 है संपर्कित। बाकी के शुद्ध है प्राणी मात्र, अभिजात, कार्यवाही। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तोय प्लस धार, तोयाधार। विश्व प्लस मित्र, विश्वामित्र। मूसल प्लस मूसलाधार, सत प्लस सत्यानाश। ये तो सही लग रहा है, ये भी। तोय प्लस धार, विश्वामित्र तो सही है। मूसल प्लस धार, मूसलाधार भी सही है। मूसलाधार, सत्यानाश ये करते हैं। 32 में सही है, 32 में ये तो सही है भाई। तोय प्लस धार, ठीक, ये गलत है। बाकी के सब सही है। विश्व प्लस मित्र, विश्वामित्र। मूसल प्लस धार, मूसलाधार। तो ये बता सकें इनमें संधि कौन सी है? इनमें? विश्व प्लस मित्र में विश्वामित्र। शायद इनमें दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि मतलब यहाँ तो बड़ी मात्रा आएगी, ठीक है। ओ है ना, दीर्घ। वृद्धि का मतलब है वृद्धि, जैसे कि ये वृद्धि है ना, तो ये मात्रा की वृद्धि, अगर ये इस प्रकार की अगर मात्रा है तो इसका मतलब उसमें वृद्धि संधि है। अयादि में ये है, हलन। व्यंजन में ये हलंत आएगा, ठीक है। विसर्ग में विसर्ग है। अयादि में आएगा, यण में यह आएगा, ठीक है। अब रही बात गुण संधि की, गुण संधि, ठीक है। गुण संधि की बताइए, आगे चलते हैं। गुण संधि, दीर्घ संधि। तो 32 में एक सही है। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो प्रत्यय उपसर्ग और संधि का सीधा सटी है। अगर आपने मूल शब्द निकाल लिया ना तो वो क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन मूल शब्द निकालें तब ऐसे नहीं है कि चाहे ऐसे ही निकालें। उसका एक सही और सटीक अर्थ होना चाहिए, और जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो सही से पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आप प्रत्यय, उपसर्ग और संधि को कर पाएंगे, अगर मूल शब्द निकाल लिया तो। नहीं तो बार बार बोल के देख लीजिए, ठीक है, कि भाई कौन सी ध्वनि उत्पन्न है या फिर कौन सा छपा हुआ है, तो वो प्रत्यय उपसर्ग हो जाएंगे सही। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो इसमें निपुण, प्रत्यय की दृष्टि से निपुण, ऐश्वर्य तो सही है। भागिने भी सही है। विशिष्ट भी सही है। निपुण प्लस ये नैपुण्य, क्या ये कर दें? गलत है भाई, 3 है इसमें। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। भागिन्य, हाँ, जब ये थोड़ी लगेगा, इसमें लगेगा भागिन्य। शायद यहाँ तो ए लगेगा या ये लगेगा, भागिन्य, ए लगेगा, ए भागिन्य, ठीक है। तो ये है इसमें। निपुण प्लस ये नैपुण्य, बढ़िया क्वेश्चन है, जोरदार। ईश्वर प्लस ये ऐश्वर्य। वशिष्ठ प्लस ये वैशिष्ट है। दोबारा से देखते हैं, ये गलत गया क्वेश्चन। निपुण प्लस ये नैपुण्य है। ईश्वर प्लस ये ऐश्वर्य है। वो पूछेगा ऐश्वर्य में कौन सा वो है प्रत्यय, ऐश्वर्य ये, नैपुण्य में ये, फिर विशिष्ट में ये।
समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? करिए भाई, क्या है 34 में? विकल्प असंगत है। पंत द्वारा प्रणीत, पंत प्रणीत, पवन से चलने वाली चक्की, पंचक्की। समास की दृष्टि से वह जो चचू से श्रवण करे, चचुश्रवा। समाचार के लिए पत्र, समाचार पत्र। क्या करें जब इसमें? समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत है, असंगत है समास, तत्पुरुष समास। ठीक, कर्ता ने क्रम को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अधिकरण में पद भी है ना, अपदान से अलग होने के अर्थ में। तो ये नहीं पूछ रहा है ना, ये तो तत्पुरुष के हैं, ये तत्पुरुष के हैं। समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? पंत द्वारा प्रणीत, चक्कर पड़ता है एक तो कर्मधारय में और एक बहुब्री में। पंत द्वारा प्रणीत, पंत प्रणीत, पंत प्रणीत, पवन से चलने वाली चक्की, पवन चक्की। वह जो चचू से श्रवण करे, चचुश्रवा। समाचार के लिए पत्र, समाचार पत्र। बैठ दिया भाई इसने तो। देख, असंगत है जब ये तो सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। वह जो चचू से श्रवण करे, पवन से चलने वाली चक्की, पवन चक्की। क्या ही करें? 34 में 2 ये गलत है इसमें। पवन से चलने वाली चक्की तो कौन सा आएगा? हाँ, जब ये दिमाग लगा रहा है ना, ये ऐसे आएगा ना, पे वे न, पवन आएगा। पंचक्की दे दिया इसने यार, खेल रहा है अपने साथ में। अगर पवन चक्की दे देता तो ये शुद्ध हो जाता, सिर्फ इसने वे हटा दिया कि भाई बच्चा गलती करेगा ना, तो ये नहीं है। अगर ये पवन दे देता ना, पे वे न है ना, तो ये पन दिया है इसने, तो पवन चक्की तो ये सही था। पंत द्वारा प्रणीत, पंत प्रणीत है। वह जो चचू से श्रवण करे, चचुश्रवा है। बताइए चचुश्रवा कैसे कहते हैं? वह जो चचू से श्रवण करे। समाचार के लिए पत्र, समाचार पत्र है। तो यह जैसे कि के लिए आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये तत्पुरुष समास है। ठीक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में अधिकरण में पर भी संबोधन ही अरे वो। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा है ना, स्व द्वारा, पवन से। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से है ना, कर्ण से आ जाएगा इसमें। वह जो चचू से श्रवण करे, चचुश्रवा, चचुश्रवा। तो क्या था इसमें? 34 में 2 है, पवन पूरा आएगा। 35, 34 के बाद में 35। एक वचन से बहुवचन बने शब्दों में असंगत को छांटिए। एक वचन से बहुवचन बने असंगत को, डाकू से डाकुओं, डाकुओं। तरबूज से तरबूजों, तरबूजों, तरबूजों। सही है। वधु से वधु से वधु से वधु से वधु, 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 वधुएं। डाकुओं सही है, तरबूजों सही है, तरबूजों। भालुओं। मैं 3 कर रहा हूँ इसमें। 35 में ले डूबा भाई, ये तो तरबूजों है इसमें। 35 में 2 असंगत, तरबूजों। तो इसका क्या होगा? बहुवचन। एक वचन से बहुवचन बने असंगत को, तरबूजों, तरबूजें, तरबूजें। इसका बहुवचन क्या होगा? तो चल छोड़ते हैं। डाकुओं, डाकू से डाकुओं। वधु से वधुएं, वधुएं, वधुएं। ओढ़नी को क्या आएगा? ओढ़नियाँ है ना, ओढ़नियाँ, ओढ़नियाँ। ये विसर्ग लगेगी यहाँ, ओढ़नियाँ। डाकुओं, वधुएं, भालुओं। तरबूज गलत है, तरबूजों। माइनर से डिफरेंट है कुछ। किस विकल्प में अलुक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है? अपन नहीं जानते भाई। ये जो है ना, कौन सा अलुक तत्पुरुष किसे कहते हैं? अब जैसे कि ये मात्रा है ना, ये इसी प्रकार के इसमें ही करते हैं। 36 में गलत है, मन सीज है। अलुक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है मन सीज, मन सीज। कमरे में कोई हंस रहा है, तो ये तो वो हो जाएगा ना, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 37 में 2 सही है, अनिश्चयवाचक। विशेषण पदों के विकारात्मक तत्व कौन कौन से हैं? विशेषण पदों के विकारात्मक तत्व कौन कौन से हैं?
विशेषण पदों के विकारात्मक तत्व कौन कौन से हैं? कुछ समझ में नहीं। विशेषण पदों के लिंग और वचन, लिंग वचन और कारक, लिंग और कारक। 38 में एक है लिंग और वचन। विशेषण पदों के विकारक तत्व कौन से हैं? लिंग और वचन। 38 के बाद में 39, किस शब्द में वर्णागम व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? वर्णागम, ये कौन सी संधि आ गई भाई? 39 में 3 है मृच्छकटिकम। वर्णागम व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है मृच्छकटिकम, जबकि व्यंजन को पकड़ते हैं परंतु ना श्री छाया, प्रच्छन्न और ये जो मात्र छाया। व्यंजन संधि की पहचान ये तो हलंत लगेगा है ना, और आधा अक्षर आएगा जहाँ तक 80%। 39 में 3 है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस की। श्री छाया, प्रच्छन्न, मात्र छाया, वर्णागम व्यंजन संधि। व्यंजन मतलब ये हलंत लगेगा, यहाँ पर आधा अक्षर आएगा। यण संधि में ये आएगा, ठीक है। और अयादि संधि में ये आएगा। वृद्धि है ना, वृद्धि, वृद्धि, तो वृद्धि की जो मात्रा में वृद्धि होगी इस प्रकार से। दीर्घ की बात है तो बड़ी मात्रा आएगी, जैसे कि ओ, औ है ना, ऐसे। 39 में 3 है मृच्छकटिकम। यह बालिका फूल से भी कोमल है, उक्त वाक्य विशेषण की दृष्टि से किस अवस्था का वाचक है? यह बालिका फूल से भी, वाक्य विशेषण की दृष्टि से किस अवस्था का वाचक है? 40 में 2 है, उत्तरावस्था का है। अच्छा, वाक्य विशेषण की दृष्टि से किस अवस्था का वाचक है? उत्तरावस्था। निम्न से किस विकल्प में स्त्रीलिंग वाचक शब्द है? ये तो कर देंगे इसमें, तो जैसे कि होता है, होती प्रयोग करके देख लीजिए ना, पता चल जाएगा, चाहे वो कितना भी टफ है एग्जाम हो। स्त्रीलिंग वाचक आंसू होते हैं है ना, तो ये बहुवचन है। टेसु होता है, टेसु होते हैं, होता है, होती है, टेसु होती है, ये भी वो है। टेसु होते हैं, होता है, टेसु है ना, ये भी वो स्त्रीलिंग नहीं है। रतालू होती है, ससुराल होती है, ससुराल होते हैं, रतालू होती है, रतालू होती है, ससुराल होती है, ससुराल होता है, ससुराल होता है, स्त्रीवाचक शब्द है। जब इसमें तो कोई दिक्कत, ये तो आएगा नहीं आंसू, तो टेसु भी आएगा नहीं, होता है, टेसु होता है, टेसु होती है। ससुराल होता है, यहाँ पर ससुराल होती है, ससुराल होती है, ससुराल होता है, नहीं ये नहीं आएगा। ससुराल होती है, ससुराल होती है, ये हो तो सकता है, वो ससुराल होता है, ससुराल होता है, ससुराल, ससुराल होता है, ससुराल होती है। चलिए ये करते हैं, रतालू होता है, होती है, होता है, होती है, मार दिया इसने। चल 4 करते हैं, सही गया भाई ये तो, ससुराल, ठीक है, ससुराल है, ससुराल, ससुराल। कर्ण कारक युक्त वाक्य चुनिए। एक है कानो सुनी बात सत्य होती है, कर्ण कारक, कर्ण कारक कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, कानो सुनी बात सत्य होती है। 43 वर्ण विचार की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। इतना तो IAS का भी टप नहीं आता। 43 में 3 है असंगत, छोड़ देते हैं 3 को ना, 3 को छोड़ दिया। एक स्थान से उच्चरित 2 सवर्ण स्वरों के योग से निर्मित स्वर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जबकि भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चरित 2 विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति जबकि अनुनासिक स्वरों की प्रकृति है, अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है जबकि अनुनासिक स्वरों की प्रकृति है। हिंदी वर्णमाला से वर्ण संघर्ष जबकि 6 गए आदि स्पर्श संघर्षी हैं। ठीक है, तो 43 का है, 43 में 3 है। फिर 4 को और पढ़ लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में से है वर्ण संघर्षी है, जबकि 6 जय आदि वर्ण स्पर्श संघर्षी है। वो पूछ लेगा वर्ण संघर्षी है, वर्ण स्पर्शी है, तो वर्ण स्पर्शी है जैसे कि 6 हो गया, 6 हो गया है ना, जय हो गया और जय झंडा वाला, तो ये तो है वर्ण स्पर्शी।
और स है, ये वर्ण संघर्ष, ये जैसे बोलने में भी तो संघर्ष हो रहा है, स लेकिन है भी ध्यान रखना है, ठीक है। पूछ सकता है वो, तो बताइए वर्ण संघर्षी है, स है, वर्ण स्पर्शी है, च छ ज झ। और एक में क्या था, एक ही स्थान से उच्चारित दो स्वरों के योग से निर्मित स्वर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जबकि भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित दो विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है, जबकि अनुनासिक स्वरों की प्रकृति है। ठीक भाई, आगे चलते हैं। हमसफर अगर एक दूसरे को समझ ले तो जीवन आसान हो जाएगा। उक्त वाक्य किस प्रकार का है, किस काल से संबंधित है, बताइए। हमसफर अगर एक दूसरे को समझ ले तो हेतु है 44 में, हाँ हेतु है, ठीक। शब्दकोश में शब्दानुक्रम की दृष्टि से निम्न में से सही आरोही क्रम वाला विकल्प है। शब्दकोश में शब्दानुक्रम की दृष्टि से निम्न में सही आरोही क्रम वाला विकल्प है। आरोही यानी कि छोटा से बड़ा जाना है, अवरोही यानी कि ज़्यादा अक्षर है तो बड़ा से फिर छोटा जाना है। तो देख लेते हैं भाई ये क्या ही किस प्रकार से कह रहा है। 45 में 3 है, क्रम क्लांति क्लिष्ट क्षण। शब्दकोश में शब्दानुक्रम की दृष्टि से आरोही क्रम वाला क्रम क्लांति क्लिष्ट क्षण सही तो है। जब 6 है ना, ये 6 ये बाद में तो आता है, क्या आ गया फिर मैं आ गया फिर ले आ गया, ठीक है। क्लांति तय भी है, क्लिष्ट फिर 6। तो ये थे हिंदी व्याकरण के, ठीक भाई। जोरदार थे क्वेश्चन, 15 ही क्वेश्चन थे इसमें। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।